सभी को मेरी राम राम। ये है जोडियक क्लॉथिंग का चार्ट। आज हम इसका करेंगे टॉप टू बॉटम एनालिसिस और देखेंगे किस तरीके से ये रिएक्ट कर सकता है। आजकल ये कंपनी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। सस्ते कपड़े बहुत अच्छे तरीके से मतलब मेंटेन किया हुआ है इन्होंने 999 में सारे। आप कुछ भी खरीद सकते हैं इनके यहाँ से। बट कोई भी कपड़ा आपको 1000 से ऊपर का नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये कंपनी काफ़ी अच्छी चल रही है इस टाइम पे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका टॉप टू बॉटम एनालिसिस और देखते हैं किस तरीके से हम इसमें जा सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ ये हमारा क्या है, ये हमारा है रेजिस्टेंस जोन। इस टाइम पे ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है इमीडिएट सपोर्ट। इमीडिएट सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए। और मेजर सपोर्ट जोन क्या है हमारा, मेजर सपोर्ट जोन है हमारा ये वाला एरिया। ये एरिया हमारे लिए मेजर सपोर्ट जोन है, ये एरिया। आप कहेंगे ये क्यों नहीं। आप देखिए एक बार आया यहाँ पे सपोर्ट, इसी से यहीं से सपोर्ट लिया ऊपर गया, दोबारा यहाँ पे आने की कोशिश की, नहीं आ पाए। बट ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये दोनों हमारे लिए क्या है, मेजर सपोर्ट जोन है। ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट है, ये हमारा इमीडिएट रेजिस्टेंस है। ये हो गया। अब क्या हमें इसमें कोई ट्रेड लाइन दिख रही है इस चार्ट में, नहीं। चलिए अब हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और अच्छे से एनालिसिस करते हैं कहाँ पे क्या चीज़ है, सारी चीज़ें हम देखते हैं। चलिए अब जैसे कि मैंने चार्ट को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाया तो मुझे हल्की सी पिक्चर क्लियर होने लग गई। क्या ये मेरे लिए क्या काम कर रहा है, ये वाला एरिया मेरे लिए क्या काम कर रहा है, ये एरिया मेरे लिए काम कर रहा है इमीडिएट इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये area। एक बार, दो बार, तीन बार ये मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये एरिया मेरे लिए क्या काम कर रहा है, नीचे वाला, ये नीचे वाला एरिया मेरे लिए काम कर रहा है इमीडिएट सपोर्ट का। तो ये एक जोन बन गया, ये वाला एरिया एक जोन बन गया, ये भी एक जोन में बना हुआ है। अगर इस जोन को ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये। अगर इस जोन को नीचे की साइड ब्रेक करेगा, मैं यहाँ तक ट्रेड करूंगा, फिर मैं वेट करूंगा। अगर इस जोन का भी ब्रेकआउट होता है तो मैं यहाँ तक जाऊंगा नीचे। इस तरह का मेरा प्लान होना चाहिए। अगर मैं 1 आवर में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं एंट्री लूंगा 15 मिनट पे। अगर मैं 15 आवर में 15 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं एंट्री लूंगा 5 मिनट। इस तरीके से मल्टीपल होना चाहिए 4 का। जैसे अगर मैं 1 डे में कर रहा हूँ तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंट्री लूंगा। इस तरीके से आपको आपको अपना ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड प्लान बना के नहीं चलते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ट्रेड प्लान बना के ही चलना पड़ेगा। चलिए मैं स्विच करता हूँ 15 मिनट से। अगर आप ट्रेड प्लान बना के चलते हैं तो आप बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में टिक सकते हैं। बट अगर आप ट्रेड प्लान नहीं बना रहे हैं तो आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। ट्रेड प्लान बहुत जरूरी है। आपको अकॉर्डिंग टू उसके ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। नहीं तो काफी ज्यादा दिक्कतें आपको आएंगी। आपके एसएल पे एसएल हिट होते रहेंगे। आपको ट्रेड मिलनी मुश्किल हो जाएंगी। आप सोचेंगे ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लाइन दिख रही है। अगर इस ट्रेड लाइन को नीचे की साइड ब्रेक करेगा और फिर नीचे जोन है, इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं। इस तरीके से मुझे ट्रेड प्लान बनाना चाहिए। मेन फैक्टर होता है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया तो आप कोई सा भी सेटअप फॉलो कर लें, आप 100% प्रॉफिट में जाएंगे। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ भी कर लें, 90% वाला सेटअप कर लें, 95 वाला सेटअप कर लें, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। ये देखिए ये एक ट्रेड लाइन बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर इसे ऊपर की साइड ब्रेक करेगा तो मैं टिल यहाँ तक ट्रेड करूंगा। ट्रेड लाइन ब्रेकआउट मैं आपको बता चुका हूँ किस तरीके से ट्रेड करना है। क्लोज देना चाहिए, क्लोज के बाद रीटेस्ट करना चाहिए, फिर जो क्लोज दी थी फर्स्ट टाइम कैंडल उसका हाई ब्रेक करेगा, मैं एंट्री लूंगा। इस तरीके से मेरा ट्रेड प्लान होना चाहिए। दैट्स इट। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं जोड़ी।